अभिवादन स्वीकार करें, मैं उदय पठानिया। आज उस मुद्दे पर बात करेंगे जिसमें एक्सटेंशन की जो बात है वो शामिल है, और इस एक्सटेंशन की वजह से जो टेंशन समाज में भी अब आने शुरू हो गई है उसी का जिक्र करेंगे। आपको याद होगा कि पिछले दौर में जब केंद्र सरकार हो या प्रदेश सरकार हो, जब भी वो एक्सटेंशन दिया करती थी तो एक क्राइटेरिया जो है वो बहुत अहम रहता था, और इसमें ये नोट किया जाता था कि जिस व्यक्ति को या जिस अफसर को एक्सटेंशन देनी है वो इंटेलिजेंट या फिर सुपर इंटेलिजेंट होना चाहिए। यानी अगर सेवा काल के दौरान वो व्यक्ति किसी अहम योजना पर काम कर रहा है या जिसकी जो सुपर इंटेलिजेंस है वो समाज के काम आ रही है, वो सरकार के काम आ रही है, तब भी एक्सटेंशन दी जाती थी। और इसमें डॉक्टर्स, सर्जन्स, इंजीनियर्स के साथ साथ आईएएस, एचएएस, आईपीएस लॉबी के लोग भी शामिल हुआ करते थे। और सरकारें ये देखती थी कि इन अफसरों का जो पुराना सेवा काल, जो चिन्हित सेवा काल होता है, उस दौरान उन्होंने ऐसा क्या किया है जिससे ये माना जाए कि इन लोगों ने जो काम किया है इसको पूरा करने के लिए, अंजाम तक पहुंचाने के लिए ये जरूरी होगा कि इन्हें एक्सटेंशन दी जाए। यानी सरकारें भी ये देखती थी एक्सटेंशन देने से पहले कि जो ऑफिसर अब एक्सटेंशन पर बैठेगा क्या वो आम आदमी के, आम जनता के साथ जो जुड़े हुई मुहिमें हैं उनको अंजाम तक पहुंचाएगा, और इसी काबिलियत के आधार पर ये एक्सटेंशन जो है वो दी जाती थी। यानी ये देखा जाता था कि सेवा काल में एक्सटेंशन देने से क्या आम आदमी की सुविधाओं में भी विस्तार होगा, यानी सेवा विस्तार के बराबर सुविधाओं का विस्तार भी देखा जाता था। अब अगर हिमाचल की बात करें तो क्या हो रहा है, ऑफिसर्स को एक्सटेंशन तो मिल रही है, लेकिन इसके साथ जो टेंशन है उनके मातहत जो और अधिकारी हैं उनके लिए भी उतनी है जितनी कि अब जनता में। और जनता में तो ये जो एक्सटेंशन का मुद्दा है ये शायद ऑफिसर लॉबी से भी ज्यादा एक तरह से कहें कि तनाव देने वाला हो चुका है। पिछले कल जब मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जो कैबिनेट रैंक थे उसकी वापसी की घोषणा की और साथ में ही 20% का कट लगाया, तो जो नेता इससे प्रभावित हुए उनमें भी ये टेंशन आ गई कि हम लोगों का जो आज था वो अगले कल को देखते हुए, भविष्य को देखते हुए उस पर तो कटौती हो गई। लेकिन उन ऑफिसर्स का क्या हुआ जिन लोगों को एक्सटेंशन हमारी ही सरकार ने दी थी? और यही वजह रही कि कुछ विधायकों ने तो शरेआम सोशल मीडिया पर भी इसका जिक्र कर दिया, और ये जिक्र जायज भी था। सवाल बस यही था कि हमारा आज खराब हुआ है अगले कल को देखते हुए, लेकिन जो एक्सटेंशन पर लोग बैठे हैं उनका आज भी सुरक्षित है, और जो हालात है उसमें उनका कल भी सुरक्षित नजर आ रहा है। और इन लोगों का एक अपना ही ऑरा होता है, एक क्षेत्र विशेष में होता है, जबकि जो विधायक हैं या जो अन्य नेता हैं उनका ऑरा जो है वो पूरे प्रदेश के लिए अहम होता है। लेकिन जो ऑफिसर्स एक्सटेंशन पर हैं उनका वहम एक बार फिर हावी इन लोगों को ही नजर आया। यही वजह रही कि एक्सटेंशन प्राप्त जो ऑफिसर है वो इन नेताओं के लिए भी टेंशन की वजह बन गए, ठीक उसी तरह से जिस तरह से आम आदमी के लिए ऑफिसर टेंशन की वजह है। और दूसरी बात जो सबसे बड़ी अहम है वो इसी टेंशन का शिकार वो ऑफिसर लॉबी भी हुई है जो एक दौर में इन्हीं एक्सटेंशन प्राप्त ऑफिसर्स के तहत अपनी नौकरी करते रहे। ये लोग अपना हुक्म उनसे बजवाते रहे, और जब ये रिटायर हुए तो एक बार फिर इनके पास एक्सटेंशन का हथियार आ गया। और जो जूनियर थे, जो मौजूदा दौर में इनकी रिटायरमेंट के बाद सीनियर भी बन गए थे, लेकिन उनके पास डिसीजन मेकिंग की जो पावर है वो नहीं बची। अब तो ये भी कहा जा रहा है कि दिमाग इन लोगों का चलता है, और नीचे जो मातहत बकाया अधिकारी हैं उनको सिर्फ साइनिंग अथॉरिटी रखा गया है। और यही वजह है कि इन लोगों को भी अब ये लग रहा है कि हमारा जो कैलिबर है, हमारी जो काबिलियत है वो कहीं ना कहीं हमारे ही अपने लोगों की वजह से हम पर भारी पड़ने शुरू हो चुकी है। सवाल तो अब ये भी पूछा जा रहा है कि निर्णायक भूमिका में वो रिटायर्ड अफसर ही क्यों, वो टायर्ड अफसर ही क्यों, जिन लोगों ने हमारे जो हक थे, जो एक एक्सटेंशन का पीरियड जो इनका होता है उसमें जो उनके मूलतः अधिकार बनते हैं वो भी क्यों दबकर रह गए। अब सीधा ये सवाल भी उठ रहा है कि जो हैंडीकैप सिस्टम है उसे क्यों डेवलप किया जा रहा है। शायद यही वजह है कि अब
जो सीनियर ऑफिसर्स हैं या फिर जो दूसरे लोग हैं उनमें ये चर्चा भी शुरू हो गई है कि एक्सटेंशन की टेंशन को ख़त्म क्यों नहीं कर देते, क्यों नहीं 60 साल की रिटायरमेंट एज कर देते। वो अब ऑफिसर्स वाला दिमाग है तो वो ये भी कह रहे हैं कि अगर 2 साल की एक्सटेंशन दे दी जाती है, 58 साल की जगह 60 साल की सेवाएं दे दी जाती हैं, तो जो एक्सटेंशन की टेंशन है वो खत्म हो जाएगी और साथ में जो आफ्टर रिटायरमेंट बेनिफिट्स जाने होते हैं, जो इनका लोड होता है, फाइनेंशियल लोड होता है, उससे भी निजात मिल जाएगी। और कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि 2028 में जो भी सरकार बने उसके गले में ये टेंशन रहे। आखिर हम लोग ही क्यों टेंशन के हकदार बने। और यही वजह है कि अब 31 मार्च का तमाम हिमाचलियों को भी इंतजार है और इन ऑफिसर्स को भी इंतजार है कि क्या इनका जो एक्सटेंशन पीरियड है उस पर यहीं से ठीक उसी तरह से ब्रेक लग जाएगी, क्योंकि 6 महीनों के लिए कट तो उन लोगों पर भी लग गया है जो लोग कायदे से इसके हकदार थे, लेकिन जो जॉब में हर सरकार में सत्ता सुख का मजा सत्ता से बाहर रहते हुए, सत्ता के कटघरे के बाहर एक तरह से कहेंगे चौकीदार की भूमिका में बैठे हुए लेते रहे, उनके लिए ये एक्सटेंशन के तोहफे क्यों। शायद यही वजह है कि अब हर कोई ये सोच रहा है कि ये एक्सटेंशन की जो टेंशन है ये कब खत्म होगी। इस मुद्दे पर अपनी राय जरूर दीजिएगा, लेकिन जिस तरह से टेक्निकल इशू है तो टेक्निकल वजह भी गिनवाइएगा और जो सिस्टम है जिनकी वजह से ये तनाव पैदा हुआ है उन्हें भी थोड़ा सा समझाइएगा कि भाई साहब अब तो छोड़िए, क्योंकि जनता और जो बकाया अफसर हैं वो तो पीछा छुड़वाने के लिए कब से तड़प रहे हैं। अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। गोल्ड लेने से पहले बस ये 4 चीजें याद रखना। सिर्फ डिजाइन मत देखो, BIS हॉलमार्क चेक करो, HUID वेरीफाई करो, सिर्फ गोल्ड रेट मत पूछो, मेकिंग चार्जेस क्लियर समझो। आजकल सबसे कम बोलते हैं, पर ट्रस्टेड कौन है ये देखो, और फिर पूछो एक्सचेंज पॉलिसी। कल को अपग्रेड करना हो तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और सबसे जरूरी वैरायटी देखो, कलेक्शन देखो, लाइट वेट डिजाइन देखो। हर शोरूम हैवी सेट्स नहीं लाइट वेट ऑप्शन भी देता है क्या? भूषण ज्वेलर्स में सब मिलता है। यहाँ हर कैलकुलेशन क्लियर मिलती है, लोएस्ट मेकिंग चार्जेस मिलते हैं, एक्सक्लूसिव वैरायटी मिलती है और स्पेशली क्यूरेटेड लाइट वेट कलेक्शंस मिलते हैं, वो भी विश्वास के साथ। तभी तो भूषण ज्वेलर्स को कहते हैं ए बॉन्ड ऑफ ट्रस्ट। शिमला होटल, घर के बाहर घर जैसा अपनापन। अपने वेकेशंस को सुनहरी यादों में पिरोएं शिमला होटल के साथ। राजसी वैभव और राजस्थानी आव भगत जो देगी आपको एक रॉयल फील। हिमाचल वासियों के लिए जयपुर में ठहरने का अपना होटल शिमला होटल। हेरिटेज अबव 1, हवा महल रोड, चांदी की टकसाल, जयपुर।